त्योहार पर जरा सी चूक बड़ी घटना का कारण बन सकती है। 24 घंटे में कई जगह आग लगी, कहीं पटाखे का गोदाम जला तो कहीं पर लकड़ी का कारखाना। लेकिन उत्तराखंड में ना आग लगी ना ही पहाड़ दरका। फिर भी उत्तरकाशी जिले में एक बड़ी टनल का बहुत बड़ा हादसा हो गया। सुरंग का एक हिस्सा अचानक गिर गया। इसकी वजह से 40 मजदूर टनल के पीछे वाले हिस्से में फंस गए। 2 दिन हो गए रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए। प्रशासन का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं, सब ठीक ठाक है, सब ठीक हो भी जाएगा, देर सवेर सबको बचा लेंगे, निकाल लिया जाएगा। लेकिन इस खबर ने यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई परिवारों का फेस्टिवल फीका कर दिया। हाथों में बेटे के आधार कार्ड की कॉपी और आंखों में हजार सवाल। बिहार के भोजपुर के पेऊर गांव में रहने वाले मिसबाह अहमद बेटे सबाह के लिए फिक्रमंद हैं। वो किस हाल में होगा, खाना पीना मिल रहा होगा या नहीं, ये सोचकर चिंता बढ़ रही है। क्योंकि बेटा यहां से 1300 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी में सुरंग हादसे का शिकार हो गया, अंदर फंसा रह गया। वही सुरंग जिसका एक हिस्सा दिवाली की सुबह धंस गया था। हम लोग खाना पानी कुछ नहीं खाए हैं, जोरों से एकदम परेशान हैं हम लोग, बहुत परेशान हैं हम लोग। से कितनी तनख्वाह मिलती थी बेटे को? बेटे को 30,000 रुपया मिलता था। आप लोग के जीवन का वही सहारा आपका? हाँ, बिल्कुल। लड़का है मेरा, बहू है, 2 पोता है, 1 पोती है। कि जितना जल्दी रखो मेरा लड़का सुरक्षित निकल जाए, और हमको क्या चाहिए। परिवार की चिंता जायज है, क्योंकि सबाह अहमद इकलौता कमाने वाला है। 14 साल से काम कर रहा था। 2-3 साल पहले ही इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में उत्तरकाशी पहुंचा। रोज शाम घर वालों से बात होती थी, लेकिन दिवाली पर फोन नहीं लगा तो फिक्र हुई। बाद में पिता के पास सुरंग वाली साइट से ही फोन आ गया। वहाँ एक लड़का रहता है राहुल, जो हमारे लड़के के साथ अंदर में टनल में ड्यूटी कर रहा था। वो भी ड्यूटी पीरियड में था, मगर बाहर निकला हुआ था वो। उसी से हम लोग किस्मत अच्छी थी, वो बाहर निकला उस समय घटना हो गई। जी। सबाह अहमद की तरह यूपी के मिर्जापुर के रहने वाले अखिलेश कुमार भी सुरंग में फंसे हुए हैं। 3 दिन पहले घर पर बात हुई थी, फिर कनेक्शन नहीं जुड़ा। अब भी कुछ ही घर वालों को हादसे के बारे में पता है। अखिलेश की पत्नी गर्भवती है, इसलिए कोई उन्हें बताना नहीं चाहता, टेंशन की वजह से। हाँ, वक्त वक्त पर प्रशासन से बात जरूर हो रही है। ताजा स्थिति क्या है सर? अपडेट है, लगभग 20 मीटर मलबा हटा दिया गया है। जी। बाकी आगे काम चल रहा है, लगातार मलबा आना है। ऑक्सीजन वगैरह तो हम लोग टीवी देख रहे हैं, जा रहा है, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था है या कोई दूरभाष के अंदर ऐसा नहीं है जो हम लोग डायरेक्ट बात कर सके अपने अभिभावक से। कानूनी दर्द और दुख की कोई जुबान नहीं होती। तकलीफ में तो ओडिशा के मयूरभंज का नायक परिवार भी है। बुजुर्ग माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। बेटा विश्वेश्वर सुरंग से कब निकलेगा, यही चिंता सताए जा रही है। ओडिशा के ही ऐसे 5 परिवार हैं। यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल के भी कई लोग सुरंग में फंसे हुए हैं। लिस्ट सामने आ चुकी है, मगर ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि हादसा हुआ कैसे। दरअसल उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड बन रहा है 4 धाम यात्रा के लिए। इसी प्रोजेक्ट में ब्रह्माखाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिल्क क्यारा और डडल गांव के बीच सुरंग बन रही है। दिवाली के दिन सुबह 4 से 5 बजे के बीच सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। अचानक लेंटर खुल गया। 50 मीटर का ये वो सेक्शन था जहां प्लास्टर नहीं हुआ था।
ये जो मशीन आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनें जो हैं वो लगातार यहाँ पर बुलाई जा रही हैं। उनकी मदद से लगातार कोशिश ये की जाएगी कि जो ये पूरी की पूरी टनल है इसके आसपास का कुछ ऐसा एरिया देखा जाए जहाँ पर ये मजदूर फंसे हुए हैं। करीबन 250 से के आसपास मीटर के आसपास का जो फासला है वो बताया जा रहा है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहाँ से, जहाँ पर ये तमाम मजदूर फंसे हुए हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसके आसपास के जगह पर कहीं ना कहीं टनल पर दोबारा कहीं और छेद करना पड़े या कुछ ऐसी जगह बनानी पड़े जिससे उनको निकाला जा सके, उस विकल्प पर भी काम चल रहा है। गनीमत रही कि मजदूर इसकी चपेट में नहीं आए, मलबे वाली जगह से फौरन दूर हो गए। कुछ तो बाहर निकल गए, मगर 3 दर्जन से ज्यादा अभी भी अंदर ही फंसे हुए हैं। 250 मीटर की दूरी कब खत्म होगी? हादसे के बाद तमाम एजेंसियां एक्टिव हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नेशनल हाईवे के 200 से ज्यादा लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। देहरादून से टेक्निकल टीम्स भी वहां पहुंच गई हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी साइट पर जाकर राहत कार्यों का और बचाव कार्यों को देखकर आए हैं। सीएम को क्या बताया गया मौके पर? सीएम को बताया गया यह सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी है। टनल के स्टार्टिंग पॉइंट की छत को 200 मीटर तक प्लास्टर कर दिया गया था। इसके आगे वाले सेक्शन में प्लास्टर का काम चल रहा था, ऊपर से पक्का करने का। हादसे के वक्त नाइट शिफ्ट वाले मजदूर बाहर निकल रहे थे और मॉर्निंग शिफ्ट वाले अंदर जा रहे थे। अफसरों का कहना है कि बिना प्लास्टर वाली जगह पर ऊपर से प्रेशर पड़ा और वो हिस्सा धंस गया। अब सवाल है कि 2 दिन से मजदूर फंसे हैं, उनसे कांटेक्ट कैसे हो रहा है? सुरंग में काम करने वाली टीम के पास वॉकी टॉकी सेट होता है। शुरुआत में इसी के जरिए संपर्क हो रहा था, वॉकी टॉकी को इस्तेमाल कर रहा था, तो तब पता चला कि सब कुछ सुरक्षित है, मलबे की चपेट में कोई नहीं आया था, बस बीच में ब्लॉक होने के कारण पीछे फंस गए हैं। लेकिन धीरे धीरे वॉकी टॉकी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। इसके बाद पानी वाले पाइप के जरिए सुरंग में फंसे मजदूरों से बात भी हो रही है। 40 मजदूरों के खाने का इंतजाम भी इसी पाइप के जरिए किया गया है। हमारे रिपोर्टर दीपक रावत मौके पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की हर अपडेट भेज भी रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि कैसे इस पाइप के जरिए 40 लोगों को खान पान की व्यवस्था की जा रही है। ये पाइप उनके लिए लाइफलाइन बन गई है। आप सामने जो पाइप देख रहे हैं ना, ये जो पाइप हैं वो सप्लाई, वाटर सप्लाई के लिए लगाए जाते हैं। अक्सर जब इस तरह की टनल बनती है तो उस टनल के आखिरी छोर तक जब आपको पानी भेजना होता है, क्योंकि आपको वहाँ पर काम करना है तो उस काम तक पानी की सप्लाई पहुँचानी है, तो इस तरीके की पाइप जो है वो शुरुआती दौर में लगा दिए जाते हैं। अब इसी पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन के तमाम चीज़ों को जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मशीनें लगाई गई हैं, इसी के जरिए इसे कनेक्ट कर इसमें ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। और इसी पाइपलाइन के जरिए जो सूखा राशन जिसे हम कहते हैं ड्राई फ्रूट्स हो गए, चने हो गए, वो इसी पाइपलाइन के जरिए यहां से वहां उन मजदूरों तक भेजे जा रहे हैं। यानी कि ऑक्सीजन भी इसी से मिल रही है, खाना भी इसी से मिल रहा है। उन मजदूरों से बातचीत करने का सहारा भी सिर्फ और सिर्फ यही पाइपलाइन है। इसी के जरिए उनके जो परिजन हैं उनसे बातचीत कर पा रहे हैं, जो यहाँ पर प्रशासनिक लोग हैं वो बातचीत कर पा रहे हैं, जो बचाव दल है वो बातचीत कर पा रहा है। ऑपरेटर भी यहाँ पर मौजूद है। भैया क्या क्या सिस्टम है, किस तरीके से आप ये लोग कर रहे हैं? जो हम लोग का पाइपलाइन है, इस हम लोग अंतिम हम लोग का टनल जहाँ तक बनेगा इसको हम लेके गए हैं। इसी टनल को उधर से टर्न इस पाइप से हम लोग पानी निकालते हैं और एक पाइपलाइन से पानी देते हैं। पानी निकालने और भेजने का काम दोनों काम करता है। चने भेज रहे हैं, मूढ़ी भेज रहे हैं, मूंगफली भेज रहे हैं, काजू, अपना ड्राई फ्रूट जो भी मतलब है, इसे सारा कुछ जा रहा है, इसी से जा रहा है। ऑक्सीजन भी इसी से जा रहा है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि वो जो बात नहीं हो पा रही थी, इसी पाइपलाइन के जरिए पाइपलाइन के द्वारा बात भी हो रहा है। सबको संदेश मिला, उसमें हमारे 41 आदमी हैं, उसी में सबको इससे बात हुआ। सबको हमारा सेफ आदमी है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके जो परिजन आते हैं वो भी इसी के जरिए सब कोई बात कर रहा है। इसी पाइपलाइन के जरिए सारा परिजन अपने जो अपना मजदूर भाई फंसे हैं, उनका घर के जितना आदमी भी आ रहे हैं उन्हीं से बात कर रहे हैं। अभी सभी लोग जो अंदर हैं, समीर भाई सभी सुरक्षित हैं और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। मलबा हटाने का काम, रास्ता बनाने का काम तेजी से चल रहा है। सभी एक्सपर्ट एजेंसियां लगी हुई हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी लोगों को बाहर निकाला जाए। एक पाइपलाइन लाइफलाइन बन गई है, उसी के जरिए सब कुछ हो रहा है। उत्तरकाशी का पूरा इलाका लैंडस्लाइड जोन में आता है, यानी वो जगह जहां पर हमेशा पहाड़ दरकने का डर रहता है। और जब इतने बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, लगातार ड्रिलिंग होती है वहां पर, तो इसके चलते जमीनी वाइब्रेशन पैदा होना लाजमी है।
शुरुआती जांच में इसी कंपन को टनल हादसे का कारण माना गया है। हालांकि इस सिस्टम को और सिक्योर करने की जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड में 12,000 करोड़ की लागत से 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है। यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए 900 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। इसी परियोजना में 2 बड़ी सुरंगें और 25 पुल बनाने का काम शामिल है। हालांकि हमारे देश में सुरंग हादसा ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 1.5 महीना पहले ही हिमाचल के बिलासपुर में टनल में काम करने वाले मजदूरों पर पत्थर गिर पड़े थे। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी और एक घायल भी हो गया था। मई 2022 में जम्मू कश्मीर जो नेशनल हाईवे बन रहा है, उसके अंडर कंस्ट्रक्शन टनल का एक हिस्सा धंस गया था। रामबन जिले में हुए इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी। सितंबर 2015 में भी बिलासपुर में सुरंग का एक हिस्सा टूट गया था और 3 मजदूर उसमें फंस गए थे। बाद में जिंदा निकाल भी लिए गए थे। वो रेस्क्यू ऑपरेशन 9 दिन चला था। मनाली को कनेक्ट करने वाला 4 लेन हाईवे है, वहां हुआ था ये। अगस्त 2004 में टिहरी बांध की सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिसके कारण 29 लोगों की मौत हो गई थी। इंसान हादसों से सीखता है, हमारा सिस्टम भी सीख रहा है, लेकिन इससे बचना कैसे है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। ह्यूम पाइप्स है 9 मीटर के बड़े स्टील के, वो मंगाए हैं और बाहर से रुड़की से। तो वो जैसे ही आ जाएंगे तो वो पाइप को डाल के वहाँ पर हम उस पर आगे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से जो ऊपर से बोल्डर गिर रहे हैं, कच्ची मिट्टी गिर रही है, वो उससे बचत हो जाएगी। और जैसे ही वो पाइप हम मजदूरों के पास तक पहुँचेंगे, सबसे पहले उसमें एनडीआरएफ के आदमी जाएंगे, हमारे रेस्क्यूअर्स, वो जाके पब्लिक को सांत्वना देंगे। जो बहुत बीमार हैं, जो बहुत घबराए हुए लोग हैं, उनको वो खुद निकाल के लाएंगे। हमारे रिपोर्टर ने एनडीआरएफ के अफसरों से भी बात की, उत्तराखंड की अथॉरिटी से भी पूछा आखिर सभी मजदूरों को कब तक बाहर निकाल लेंगे। उनका कहना यही था कि आज रात तो ये मुश्किल है, कल पूरे दिन का ऑपरेशन चलेगा, हो सकता है बुधवार तक मजदूरों को बचा लिया जाए। हमारा कहना ये है कि इस बार बचा लेंगे, लेकिन आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे। हाईवे अच्छे हो रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, ये अच्छा काम है, होना भी चाहिए, सुविधा होती है ताकि श्रद्धालुओं को सहूलियत मिले। लेकिन ध्यान ये भी देना चाहिए कि कहीं हम विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण को कमजोर तो नहीं कर रहे। आखिर विकास तो देशों में भी होता है, वहाँ भी अच्छी सड़कें बनती हैं, मगर फर्क पॉलिसी का है। वहाँ पर्यावरण से खिलवाड़ की इजाज़त किसी भी हाल में नहीं दी जाती। हम भी यही चाहते हैं कि बैलेंस बनाकर चलिए, क्योंकि अगर पर्यावरण ही नहीं बचेगा तो पहाड़ों पर जाकर बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाकर हम क्या करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।